हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सारे के सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है और बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। वेल डन क्लास, आपने बहुत मेहनत की। लास्ट के 3-4 दिन में आपने फाइनली इकोनॉमिक्स का पेपर फोड़ दिया। कुछ बच्चों का सेट बहुत ही टफ आया था क्लास, वहीं पे कुछ बच्चों का सेट क्लास इजी टू मॉडरेट था। ऑब्वियसली क्लास आप सबने अपना पूरा एफर्ट दिया और सारे के सारे क्वेश्चंस करके आए हो। जिनका टेस्ट मतलब जिनका पेपर टफ था क्लास, उम्मीद है सीबीएसई क्लास उनको क्लास कुछ ना कुछ रियायत देगी। टीचर्स चेकिंग जो करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे ताकि क्लास उनके मार्क्स अच्छे आए। फाइनली क्लास चिंता की कोई बात नहीं है, जितनी मेहनत इको में की उससे ज्यादा डबल मेहनत बीएसटी और आप जो आपका अकाउंट्स है उसमें भी करना है। दूसरी बात, आप सब में से यार देखो, तुम सबने अपना बेस्ट दिया, पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया। अब अगर क्लास तुम बेमतलब की चीजों में रहते हो, इसका आंसर उसका आंसर, मेरा ये सेट तेरा ये सेट, उससे कोई फायदा नहीं है। बिकॉज पेपर हो चुका है तो आपको आगे बढ़ना है, आगे फोकस करना है। अगर आपका अच्छा चला गया पेपर तो बहुत अच्छी बात है, उस मोमेंटम को बरकरार रखो अपने बीएसटी और अपने अकाउंटेंसी के पेपर में। और अगर क्लास आपका 4 5 10 नंबर, देखो हर किसी बच्चे के 80 में से 80 नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे, मे बी क्लास एक आध क्वेश्चन आपने छोड़ दिया हो। हालांकि मैंने कहा था अटेम्प्ट जरूर करना, अटेम्प्ट करके आते हो तो क्लास कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर आपका अच्छा नहीं गया तो बीएसटी में और मेहनत करो अच्छे से, और अकाउंट्स में और मेहनत करो अच्छे से, ताकि आपके आगे के पेपर अच्छे जाए। ऐसे आप मैथ्स में परेशान हो रहे थे कि मैथ्स में मेरे कम नंबर आ जाएंगे और वो, लेकिन आपने अगला पेपर दिया, अब उसकी कोई कौन बात करता है, कोई बात नहीं करता। इसी तरीके से लाइफ में हमेशा सीखो मूव ऑन करना। और मैं क्लास आज से आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। मैं आई नो कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, पूरी रात रात भर पढ़ाई की है, तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। क्लास एक छोटा सा वन शॉट लेके आ रहा हूं आज शाम को 6 बजे। जरूर क्लास उस वीडियो को देखना और क्लास उतनी प्रिपरेशन, भले 6 बजे देखो, 7 बजे 8 बजे 3-4 घंटे रेस्ट लो, आराम से नींद वींद लो, फ्री हो जाओ। और प्लीज पुरानी चीजों को दिमाग में मत रखो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो किसी चीज का। ये एग्जामिनेशन है, तुम जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से तुम्हारे नंबर आएंगे। हो सकता है किसी का सेट थोड़ा मुश्किल, किसी का सेट थोड़ा आसान हो। अब किसी का आसान हो उसको देख के तुम परेशान हो जाओ यार, अपने से मतलब रखो, किसी और से कंपेयर मत करो। हम ये नहीं कि जिसका जिसका अच्छा चला गया पेपर वो लाइफ में सबसे आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ के हर मोड़ पे, लाइफ के हर स्टेज पे आपको मेहनत करनी है। और हर दिन क्लास एक नई सुबह लेके आता है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया और मान लो क्लास आप उसी लापरवाही से पढ़ाई नहीं करते और बीएसटी का पेपर खराब चला जाता है, तो क्लास बात तो वहीं आ गई ना, न्यूट्रल हो गई सारी की सारी चीजें। तो इसीलिए आप सबसे कहूंगा क्लास हमने बहुत मेहनत करी को में, हमारा काम था मेहनत करना, पूरी मेहनत करी और क्लास पूरा का पूरा एग्जामिनेशन उसके अंदर से कवर हुआ। आई नो सीबीएसई क्लास घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ये इसकी आदत है। क्लास इस बार सैंपल पेपर ही जैसा डिजाइन किया था घुमा फिरा के, उसी तरीके से क्लास पेपर भी इसी तरीके से आना था। बट तुम लोगों ने अपना बेस्ट दिया, इसके लिए क्लास तहे दिल से धन्यवाद कि तुम लोगों ने मेहनत की। आज सुबह 5 बजे क्लास हम लोग रिवीजन कर रहे थे, क्लास 5 बजे। और यकीन मानो क्लास बहुत सारे, लगभग क्लास ऑन एन एवरेज क्लास 12,600-700 बच्चे हमारे साथ जुड़ के रिवीजन कर रहे थे क्लास। क्लास बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। अब उसी तरीके से बस हमें 2 और मेन पेपर निकालने हैं क्लास, किसी के 3-4 भी होंगे आई नो, बट ये 2 पेपर है क्लास, इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में बिल्कुल दिक्कत मत लेना क्लास, अकाउंटेंसी में सीबीएसई कहाँ से कितना ही घुमाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उसमें वो इतना घुमा नहीं सकता है, पॉइंट्स वही होंगे। लेकिन इको और बीएसटी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इसमें क्लास क्वेश्चन बहुत सारा घुमा के आपके ओपिनियन, आपके व्यूज आपको अपने आप से लिखना पड़ता है। बहुत बच्चों ने मुझे बताया पेपर क्लास बहुत अच्छा गया उनका, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस थे और हम लोग उसको लिख नहीं पा रहे थे, हम लोग 2-3 लाइन से ज्यादा लिख नहीं पा रहे थे। बेटा ऐसा तब होता है जब आप लास्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट कर डालते हो, लेकिन आपने क्लास साल भर में पेपर में, अपने स्कूल के प्री बोर्ड वगैरह में, क्लास अपने स्कूल के टेस्ट वगैरह में आपने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की, उसको स्किप किया, तब ऐसा होता है। लेकिन बीएसटी में हमारे पास 7 दिन है और यकीन मानो क्लास अगर 7 दिन मेरे हिसाब से चलोगे ना, आराम से धीरे धीरे, अगर आप ये ना सोचो कि मैं 5 दिन मजे लेके लास्ट 2 दिन पढ़ूंगा और लास्ट के हर एक दिन अच्छे से पढ़ो और लास्ट में थोड़ा पुश कर दोगे ना, बीएसटी के पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर क्लास आपके 70 भी आते हैं तो चिंता मत करो यार, टेंशन मत लो, 80 आउट ऑफ 70 में आपके 90 बनेंगे। 60 भी आते हैं तब भी 80 बनेंगे यार, क्या दिक्कत है, तुम्हारा एडमिशन तो वैसे भी सीयूईटी के बेसिस पे होने वाला है। तुमने सीयूईटी में क्लास आपको प्रिपरेशन तो फिर से करना पड़ेगा सारी की सारी चीजों का, तो क्यों परेशान होते हो। जो लोग खुश है, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लोग शेर हो, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने क्लास और आगे भी अच्छा करोगे। लेकिन जो 4 5 8 10 नंबर के लिए क्लास मुंह बना के बैठे हो, रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ऐसा मत करो क्लास। अगला पेपर देखो, अगले में और अच्छा करना, 8 10 नंबर एक्स्ट्रा लिया ना उसमें। और वैसे भी एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे होने वाला है, तो एक 70% लाने वाले बच्चे का एडमिशन ड्यू में हो जाएगा सर सीसी में, सीयूईटी के थ्रू। और क्या पता 90 लाने के बाद सीयूईटी में अच्छे नंबर ना आए, वो नहीं हो पाएगा। तो समझो यार, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आजकल की जनरेशन पता नहीं इतना स्ट्रेस क्यों लेती है। ठीक है, तुमने मेहनत की ना, तुमने अपनी कोई कमी छोड़ी, तुमने कोई कमी छोड़ी नहीं ना, तो बस आगे चलो यार, मूव ऑन करो। ओके,
चलो अब ध्यान से समझना क्लास, हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे 80 आउट ऑफ 80 की, हमारे पास दिन है 7। बच्चों यकीन मानो, अगर हम 3 दिन में मान लेते हैं क्लास कि तुम्हारा पेपर टफ भी आया था किसी का, तो यार 60 नंबर तो आएंगे ना, 20 नंबर कट जाएंगे 80 में से, और कितना कटेगा? 80 में से 20 नंबर कट गया, 60 मिला के क्लास अगर 20 नंबर है प्रैक्टिकल में तो 80। तो अगर हम 3 दिन में 80 मार्क्स कवर कर सकते हैं आउट ऑफ 100, तो हमारे पास डबल से भी ज़्यादा दिन है। बशर्ते आप लास्ट के 2 दिन ही बोलोगे मैं 4 दिन मजे लूंगा, एंजॉय करूंगा, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ूंगा, फिर देखो फिर वही बात आ जाएगी, फिर 80 तक ही पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है तो ध्यान से स्टडी समझना और इसको धीरे धीरे फॉलो करना। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आएगी, इको में जो प्रॉब्लम आई थी सेम वही, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आपको केस स्टडी बेसिस पे दे देगा और आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। हालांकि एमसीक्यू वगैरह आसान रीजन इस बार कुछ एक्स्ट्रा करके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीबीएसई जितना लेवल बढ़ाएगा हम उससे डबल एफर्ट करेंगे। और जितना अच्छा, आई नो जितना अच्छा, बच्चों ने खूब बताया क्लास, बहुत अच्छा पेपर गया क्लास। लगभग 10% बच्चों का मैंने पोल डाला था, 10% बच्चे कह रहे हैं टफ था, तो उनका मे भी कोई सेट टफ हो, क्योंकि इन्होंने क्लास इस बार, ये तो पक्का है मैंने सेट देखे, इस बार इन्होंने क्या किया, सेट को पैरेलल रखा नहीं। कोई सेट बहुत टफ भी था, कोई सेट बहुत आसान था, किसी क्वेश्चन में कुछ आसान आया था, किसी में टफ आया था, बट नो प्रॉब्लम क्लास। क्या पता आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत आसान आ जाए, आपका ईको का पेपर बहुत, बीएसटी का पेपर बहुत आसान आ जाए, आप खामोखा में टेंशन ले रहे हो यार, क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन लेना है, तो क्यों खुद को इंफीरियर फील कराते हो? ओके, टेंशन ना लेना क्लास, अच्छे सब कुछ हो जाएगा। अगर बीएसटी की बात करें, आपके पास देखो कुछ बच्चों को कल पेपर है, मुझे पता है क्लास फाइन आर्ट्स का पेपर है, तो यार आज तो आप सिर्फ और सिर्फ फाइन आर्ट्स ही पढ़ो और क्लास फिर कल से, यानी कि कल आपका पेपर है, अपना पेपर दे दो, 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पूरा बीएसटी फॉलो करना इस स्ट्रैटेजी को। अच्छा, आईपी जिन बच्चों का है, 23 तारीख को आई थिंक आईपी का पेपर है, अगर मैं डेट ठीक लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा आपसे, देखो 18 और 19 ये 2 दिन अच्छे से बीएसटी कर लो, आईपी को भूल जाओ, 2 दिन अच्छे से बीएसटी कर लो। उसके बाद 20, 21, 22, आई नो एक महीना के आसपास हो गया होगा, आपने बीएसटी को उठा के नहीं देखा, बट यकीन मानो क्लास तुम्हारी बीएसटी की पूरी रिवीजन, मैंने जितनी मेहनत क्लास इको में करी, ठीक है, मैंने एक पोल डाला था जिसमें 10% बच्चों ने बोला टफ लगा क्लास में, उन 10% बच्चों को एलिमिनेट कर दूंगा। अगले पेपर में वो 10% बच्चे भी बोलेंगे कि मॉडरेट और इजी था। इजी लगना, मॉडरेट लगना क्लास जायज़ है। और दूसरी बात क्या है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो क्लास आपको बहुत टफ पेपर भी आसान लगेगा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आसान पेपर भी टफ लगेगा। और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई देख, मैंने जितनी प्रिपरेशन की थी क्लास, उस हिसाब से मेरे नंबर आए हैं, ये आपको क्लास मानना पड़ेगा। और यकीन मानो क्लास, चेकिंग अच्छी होगी और आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, जो हुआ नहीं उसके बारे में मत सोचो। और 10-5 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपका अल्टीमेटली सीयूटी में होने वाला है, तो खुश हो जाओ, क्यों परेशान हो? जिंदगी क्लास चलता है, सब दुनिया में बहुत गम है, तुम्हारा गम बहुत कम है यार, क्यों चिंता करते हो? अब सुनो, 3 दिन फिर तुम लगा देना अपने आईपी पे, अपने इन्फॉर्मेट आईपी सब्जेक्ट पे लगा देना 3 दिन। उसके बाद जो 2 दिन बचेंगे क्लास, जी जान लगा के बीएसटी की प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी ले आऊंगा। अब इनके लिए तो क्या बोलूँ मैं, जिनका फाइन आर्ट्स है वो तो कल कल अपना पढ़ लो, फिर इसी को कंटिन्यू करना। अब सुनो, हमारे पास आज की शाम है, मैं आज की शाम क्लास काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज तुम आराम करोगे, लेकिन यार रात को 2 घंटे नहीं निकाल सकते, 1 घंटे तो निकाल लोगे, मुझे 1 घंटा चाहिए बस तुम्हारा। आज 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 7 दिन, हमारे पास 7 दिन है, हमारे पास 12 चैप्टर्स है, तो मैं टारगेट लेके चलूंगा एक दिन में 2 से 3 चैप्टर। कैसे, कब 2 कब 3 बताऊंगा आपको। तो अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, ईगो का हो, तो मोमेंटम को बरकरार रखो और अच्छे से मेहनत करो। अगर आपका 50-60 वाला चला गया है क्लास, तो कोशिश करो कि आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर लेके आ सको, यही समझदारी है। एक पेपर क्लास में अगर आपके 10 नंबर कट गए तो आगे के पेपर को छोड़ दोगे तो वहाँ पे पूरे नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है, आप आगे के पेपर को सुधारोगे। एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना क्लास, में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ क्लास, एक चीज़ ज़िंदगी में क्लास, हमेशा फेलियर को हैंडल करो। जहाँ पे क्लास तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो क्लास उस चीज़ को हैंडल करो, वहाँ पे टूटो नहीं, और मेहनत करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, नेवर गिव अप। लोगों 1000-1000 बार क्लास लोग मेहनत करते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं क्लास, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन जब वो एक बार सक्सेस उनको मिलती है ना क्लास, पूरी दुनिया पे छा जाते हैं वो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए क्लास आप मेहनत करो, आगे का सोचो कि आगे क्या करना है, थिंक व्हाट नेक्स्ट। हमेशा पीछे मत सोचा करो कि जो हो गया, ऐसा रोना धोना बंद करो। सोचो क्लास 80 आउट ऑफ 60 आए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर हैं, 60 भी कोई कम नंबर नहीं है, फर्स्ट डिवीजन है, 80 आएंगे तुम्हारे आउट ऑफ 100। एडमिशन वैसे भी सीयूटी के बेसिस पे होना, 12th के मार्क्स इररिलेवेंट है, तो क्यों चिंता करते हो? क्या क्या निकल गया आपका? कुछ भी नहीं। तो चिंता नहीं करो, अगला पेपर और बेहतरीन तरीके से, जितना गिरो उतना और बाउंस बैक करो, और उतना उछल के क्लास और अच्छे से मेहनत करो।
तो सबसे पहली बात, लास्ट एक दो दिन के लिए वेट नहीं करना है। हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बीएसटी में करनी है। पहली बात, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, आगे का रिवीजन करते चले जाएंगे, प्लस पुराना भी लेते चले जाएंगे। दूसरी बात, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज केस स्टडीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी क्लास कीवर्ड्स हैं, निमोनिक कोड्स जितने भी हैं क्लास। इसके अलावा क्लास आपकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है क्लास, आपको लिखना पड़ेगा आंसर, नहीं तो आप क्वेश्चन को पहचान तो लोगे पर लिख नहीं पाओगे, फिर वहाँ नंबर कट जाएंगे। और दूसरी बात क्लास, केस स्टडीज़ और फाइनल रिवीजन लास्ट तक, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी मैं आपको बहुत सारी और छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ आप मिस्टेक करते हो, गलती करते हो क्लास, आपको केस स्टडी कैसे पहचानना है, ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ बताऊँगा। ये सब कुछ हमें करना है क्लास, दिन हमारे पास 7। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का डोज अभी दे रहा हूं जिसको तुमको क्लास लेना है। सबसे पहला 17 मार्च, आज शाम की 6 बजे तुम लोग एक वन शॉट देखना है 1 से लेके 4 चैप्टर तक। यकीन मानो क्लास, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग, ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर्स है ना जिसे क्लास आप करते ही करते हो अच्छे से। ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से पता होगा। दिक्कत ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ होगा, इसे ऑर्गेनाइजिंग से दिक्कत आती है, इन 4 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 4 चैप्टर आपका अच्छे से आपको आज रात को किसी भी कीमत पे निपटाना है। 18 मार्च यानी कल शाम को फिर एक वीडियो आएगी क्लास शाम को 6 बजे, जहाँ पे चैप्टर 5 to 8 का रिवीजन। इस बीच और भी वीडियोस आएंगी कल से, लेकिन आज बस एक ही वन शॉट आएगा। आज एक ही वन शॉट है, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की वीडियो होगी। तुम्हें पूरा का पूरा उसको देख लेना है और 4 चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको लर्न करना है, बुक रीडिंग करनी है, उसकी केस स्टडी देखना है। एक बार बुक रीडिंग भी मस्ट है, अगर आप केस स्टडी में स्ट्रांग होना चाहते हो। समय है इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार बुक रीड जरूर कर लेना। और उसको जो जो आप पढ़ोगे इसके अंदर, प्लानिंग के लिमिटेशंस, प्लानिंग के फीचर्स, इंपोर्टेंस, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। प्लानिंग प्रोसेस मल्टीपल टाइम, मतलब एक चैप्टर को अगर क्लास आप 2-2.5 घंटा भी दे रहे हो ना, तो आराम से क्लास एक चैप्टर ठीक है, 2-2.5 घंटा कम नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, फिर क्लास तीसरे दिन यानी कि 19 तारीख को 9 से 12, तो 4-4-4, मैं 12 चैप्टर इकट्ठा नहीं करा रहा, 4-4-4 करा रहा हूँ। और आपको अगर कोई भी क्लास देखना हो ना, कोई भी चीज़, तो ये क्लास मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 बोर्ड 2023। आप इस प्लेलिस्ट में जाके भी लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ का वन शॉट देख सकते हो, इंडिविजुअल चैप्टर का। और डिटेल में पढ़ना है क्लास, तो बिजनेस स्टडीज का ये प्लेलिस्ट है, 48 वीडियोज़ है, डिटेल में है, आपके सेशन का ही है ये, लाइन बाय लाइन। अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो उसका वन शॉट देख लो, टॉपिक तुम्हें दिक्कत देता है तो डिटेल वीडियोस देख लो आराम से। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, बिकॉज 7 दिन है और यकीन मानो क्लास 7 दिन बहुत होते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू केस स्टडी, ये क्लास हम 18 मार्च से कल से लाना स्टार्ट कर देंगे। हमेशा क्लास याद रखना, सब बुक रीडिंग मस्ट है, एक बार क्लास बुक रीड करना, और जितने भी आप चीज़ लर्न करते हो ना क्लास, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। जितने भी कीवर्ड्स है सब मैं आपको दूंगा, केस स्टडीज़ मैं आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो, लाइक आपने 4 चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो अगले दिन जब सुबह उठोगे तो 5वां चैप्टर रिवाइज करने से पहले 10 मिनट पहले 4 चैप्टर पे दे देना, या आधा घंटा 4 चैप्टर दे देना, कि जो मैंने 4 चैप्टर पढ़े थे क्या मुझे आज भी याद है, वो कुछ भूल तो नहीं गया, पहले उसको देखना है, फिर आगे रिवीजन करना है। फिर उसके अगले दिन वो 4 + 4 8 चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन लेना है आधे 1 घंटे का, उसके बाद आगे चलना है। समझ रहे हो? तो क्विक रिवीजन मस्ट है। पहले मेरी वीडियो देखो क्लास, अच्छे से समझ जाओ उसमें, फिर उन पॉइंट्स को अच्छे से लिख के लर्न कर लो। देन बुक रीडिंग जरूरी है केस स्टडीज़ के लिए, फिर आप केस स्टडी बनाओ। मैं आपको चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ भी कल से लेके आ जाऊँगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी लेके आ जाऊँगा। इस तरीके से करोगे ना क्लास, यकीन मानो आपका क्लास बीएसटी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपको रिग्रेट नहीं होगा। आज एक भी बच्चे को, मेरे एक भी स्टूडेंट को क्लास, लगभग 12,700 बच्चे सुबह लाइव थे, एक भी बच्चे को रिग्रेट नहीं कि क्लास मैंने मेहनत नहीं करी। एक ही बच्चे को, मतलब आप अपने लिए बोल रहा हूँ कि आपको ये रिग्रेट नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी, आपने अपना पूरा एफर्ट डाला, आपने पूरा अपना एफर्ट डाला, अच्छे से पूरी मेहनत करी। क्लास कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे, क्लास कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली क्लास, क्योंकि सीबीएसई के पास है क्या, बहुत सारा सिलेबस है, पेपर में आना है थोड़ा सा, 20 तो एमसीक्यू ही हो गए, तो कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछा, वहाँ पे निराश हो गए ना, वहाँ पे आप और छोड़ के आ गए या फिर गलत कर बैठे। मैंने आपसे बार बार कहा था एग्जामिनेशन हॉल में अपना मोरल डाउन मत करना, कॉन्फिडेंट रहना, नहीं आ रहा बट ट्राई करूंगा किसी। सीबीएसई घुमा के पूछता है, आजकल ना होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। तो बीएसटी में इसीलिए क्लास बुक रीडिंग मैंने बताया क्लास मस्ट है। पीवाईक्यू एमसीक्यू मैं करा दूंगा, देन क्लास हर एक चैप्टर में क्लास इसी चीज़ को रिपीट करना है। तो कोशिश करो आज रात को 4 चैप्टर खत्म कर दोगे ना, 3 दिन में आपका एक बार ओवरऑल सिलेबस हो जाएगा। तो अभी तक जो 1 महीने से आपने बीएसटी पढ़ा नहीं है ना, वो कमी अब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर क्विक रिवीजन क्लास, जो ओल्ड चैप्टर का है वो तो तुम्हें करना ही करना है। इस तरीके से करोगे ना क्लास, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो जो हुआ जैसे हुआ अभी सारा भूल जाओ, आगे अपनी बिजनेस स्टडीज़ की जम के प्रिपरेशन करो कि ये 7 दिन है, जो भी कसर बाकी सब्जेक्ट में
हिंदी हो, इंग्लिश हो, या क्लास आपका इको ही क्यों ना हो, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी कसर रह गई थी उसको अब हम अच्छे से पूरा कर देंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आई होप क्लास आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी आपको रिलीफ मिला होगा। जो है क्लास पुरानी चीज़ें बिल्कुल उसको भूल जाओ, बस अपनी आगे की प्रिपरेशन करो कि आगे आपके पास बीएसटी है, आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पुरानी चीज़ों को लेके मत बैठो। और जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, प्लीज़ आप लोग सबसे ज़्यादा लापरवाही करोगे कि आज आराम कर लेते हैं, कल आराम कर लेते हैं। नहीं, 4-5 घंटे मजे लो, आराम करो, एंजॉय करो, जो करना है करो, लेकिन आज रात से स्टार्ट कर देना क्लास। आज शाम से 4 चैप्टर 1 2 3 4 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एनवायरनमेंट और प्लानिंग अच्छे से रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, शाम को पूरा रिवीजन कर लेना। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास मेहनत पूरी करेंगे बीएसटी में और अकाउंट्स में, और आपका पेपर और बेहतर बनाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।